Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं. आज हम लोग नया टॉपिक इंटीग्रेशन में ही एक छोटा सा पार्ट है कैंसिलेशन प्रोसेस. तो कैंसिलेशन प्रोसेस समझते हैं क्या है. हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल लेते हैं और समझ में आ जाएगा. न्यूमेरिकल से चलो ठीक है, पहले मैं एक फॉर्मूला बता ही देता हूँ. ठीक है, तो आपकी क्लास है क्लास ट्वेल्थ और मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ. ई की पावर एक्स इन अ ब्रैकेट एक फंक्शन प्लस फंक्शन डेरिवेटिव, ऐसा कुछ लिखा है और उसका इंटीग्रेशन करना है. तो इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल के आता है वो होता है ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस, ये इसका आंसर है. आप कहेंगे कि सर आंसर है तो हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो गया, तो क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर इसको लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स. आप देखें, अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो पहले फॉर्मूला लिखें और उसको बताएं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है. ठीक है, फिर आप लिख दें. और नहीं तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल तो इतने बड़े होते हैं उसमें हमें यही नहीं पता चल पाता कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या है. उसको तोड़ने में ही बहुत टाइम लगता है. पार्शियल फ्रैक्शन उसको तोड़ते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स में हम लोग को तोड़ने में इतना टाइम लग जाता है, तो आधे से ज़्यादा पेज कवर हो जाता है. और फिर हम लोगों ने अगर एक बार पहचान लिया कि फंक्शन क्या है, फिर उसको दिखा दो कि फंक्शन का डेरिवेटिव है ये एफ डैश एक्स है जो कि मौजूद है, और वहाँ पर ही आप डायरेक्ट फिर फॉर्मूला यूज़ करके ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. वो 4 नंबर का न्यूमेरिकल कहलाएगा. नहीं तो मैं हमेशा इसको कैंसिलेशन प्रोसेस से सॉल्व करता हूँ. आओ देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है. सपोज आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं ई की आई, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने ब्रैकेट ओपन किया, प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन. एक्सपोनेंशियल को सेकंड और इसको आप फर्स्ट कंसिडर करें हमेशा. तो पहले को आप स्किप कर देते हैं, दूसरे का आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर माइनस लगा लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं और पहले का डेरिवेटिव कर देते हैं जिसका यही होता है डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं और dx लगा देते हैं. और इस न्यूमेरिकल के पार्ट को बिल्कुल वैसा ही लिख दो जैसा लिखा है, नो चेंज. और आप देखेंगे जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है, दोनों कैंसिल हो गए. कैंसिल हो गए, जो वर्ड कैंसिल आया तो इसीलिए इसका नाम रखा गया कैंसिलेशन प्रोसेस. जरूरी नहीं कि ये आपकी बुक में लिखा हो कैंसिलेशन प्रोसेस. मैंने इसको थोड़ा सा अपनी एजुकेशन में सीखा है, इसको हायर एजुकेशन में, तो मुझे पता है इसका नाम कैंसिलेशन प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, तो आपको अगर नाम याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ट्रीट कर सकते हैं. तरीका क्या है? तरीका ये है. तो मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ. एक्सरसाइज है 8.12 और यहाँ से मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल पिक किया है. न्यूमेरिकल है ई की पावर एक्स इन अ ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट डी एक्स इंटीग्रेशन, यही न्यूमेरिकल है. अब आप कहेंगे कि सर न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है, कि आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है. आप कहते हो कि सर ई की पावर एक्स और फंक्शन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स. तो मेरे पास तो प्लस साइन एक्स है. लेकिन आप अगर कहते हो कि सर एफ ऑफ एक्स, अगर मेरे पास जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, तो क्या इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है? यस. इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए? ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स आना चाहिए. तो अगर एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताओगे, एफ ऑफ एक्स बताओगे, एफ डैश एक्स आपके निकाल के रख दोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ये आंसर बता दोगे. बट मैं इसको न्यूमेरिकल को ऐसे करूँगा बार बार. तो ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन ये रहा, प्लस ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा. जो फंक्शन का डेरिवेटिव उसको होल्ड करते हैं, और इसको मैंने सेकंड बोला, इसको मैंने फर्स्ट बोला है. फर्स्ट को स्किप कर देते हैं हम लोग, सेकंड का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फिर माइनस लगा लेते हैं, फिर सिंबल. फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो कॉस एक्स होता है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं ई की पावर एक्स होता है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे. और यही पार्ट आपका यहाँ चल रहा है, यही पार्ट आपका यहाँ चल रहा है. तो कैंसिलेशन प्रोसेस से पूरा खत्म हो गया. तो आंसर आएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी लिख दोगे आप. तो ये आपके पास आंसर आ चुका है. ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया. हम लोग बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना. ओके, मैं इसी का सेकंड पार्ट करता हूँ. ये एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट है, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ. ई की पावर एक्स इन अ ब्रैकेट 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ये न्यूमेरिकल है.
अब आपसे कोई पूछे कि इसमें फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन तो 10x है, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू 10x प्लस सी आंसर आएगा। आप देखना चाहते हैं, आओ देखिए, तो ई की पावर एक्स इंटू 10x dx प्लस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन ये, ठीक है। अब आप देखें, अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसको सेकंड ले लें, इसको फर्स्ट ले लें, तो फर्स्ट को आप होल्ड करें, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दें, फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, साथ में dx आएगा, आ गया, और प्लस के साथ क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसको मैंने लिख दिया, ये दोनों आप कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर आ गया ई की पावर एक्स इंटू 10x प्लस सी। मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ आंसर, तो आंसर आएगा ई की पावर एक्स इंटू 10x प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, पार्ट नंबर फर्स्ट, ई की पावर एक्स इन अ ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ पर भी आपको पता है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप समझ गए कि फंक्शन क्या है, तो ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स dx प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/x dx इंटीग्रेशन। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट को आपने स्किप किया, और सेकंड का इंटीग्रेशन यही होता है, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया 1/x होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन किया ई की पावर x होता है, साथ में dx आएगा, और प्लस के साथ जो भी चल रहा है उसको हम लोग होल्ड करते हैं, तो ये कट हो गया, तो ई की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस सी आई, ये आपके पास आंसर इसका आ चुका है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। ये हम लोगों ने सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम लोग सेकंड का सेकंड पार्ट लेते हैं। ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर dx, ऐसा न्यूमेरिकल लिखा है। तो यहाँ पर एक फंक्शन पता चल रहा है, फंक्शन कौन सा, कॉट एक्स फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, आई एम सॉरी। तो मैं इसके ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स dx इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगा दो, ई की पावर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। तो ये एक सेकंड है और ये फर्स्ट है, आप फर्स्ट को स्किप कर दो, कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस लगा दो, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस से माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक कैंसिलेशन जो प्रोसेस है उसका हाफ पार्ट तो मेरे पास लिखा है, और वो वही है जो ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव का बस फ़र्क है। तो आंसर आएगा ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, ये आना भी चाहिए था। तो ये आपका सेकंड का सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट की। ये सब मैं प्रैक्टिस के लिए सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो न्यूमेरिकल को स्किप भी कर सकता हूँ, सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आपको पता है कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो आंसर इसका कैसे लिखोगे, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर dx, ये फंक्शन के साथ लिख दिया इसको, फिर प्लस लगा दो, फिर ई की पावर एक्स इंटू 2x साथ में dx। यहाँ पर इसको आप सेकंड पार्ट ले रहे थे, इसको फर्स्ट पार्ट ले रहे थे, यहीं सॉल्व कर लें, तो फर्स्ट को स्किप कर दो, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, फिर माइनस लगा दो, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2x होगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, साथ में dx होगा, प्लस होगा ई की पावर एक्स इंटू 2x dx। तो आप देखेंगे दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए, तो आपका पार्ट कितना बच गया, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी,
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। तो हम लोग ले लेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। तो थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, x प्लस वन इंटू ई की पावर x। ये लिखा है ई की पावर x और यहाँ लिखा है x प्लस वन, साथ में dx और इंटीग्रेशन। फिर से एक प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है। तो अब तक तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। हालांकि 10 मिनट में ही मैंने टॉपिक ख़त्म कर दिया क्योंकि समझ में अच्छे से आ गया है। सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं क्योंकि ठीक है, थोड़ी हैमरिंग और ज़्यादा हो जाएगी तो एवरेज स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ ई की पावर x इंटू एक्स डी एक्स, फिर प्लस लगाता हूँ ई की पावर x के मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ई की पावर x ही आएगा। यहाँ पर हम लोग पार्ट सॉल्व करते हैं तो ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट को आपने स्किप किया और सेकंड का आपने इंटीग्रेशन किया कर दिया, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, दूसरे का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, dx लगाया, प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स एक और चल रहा है। जो ये पार्ट है वही तो ये पार्ट है, 1 की मल्टीप्लाई तो बेकार है, उससे कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। प्लस सी के साथ इसका आंसर लिख दो, तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ की। और फोर्थ में पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर फर्स्ट ही करेंगे। तो ई की पावर x नज़र आ रहा है मुझे, फिर ब्रैकेट में मुझे नज़र आ रहा है साइन इनवर्स x प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नज़र आ रहा है, और dx इंटीग्रेशन। ये न्यूमेरिकल मैंने खुद ही लिख दिया, देखो क्योंकि साइन इनवर्स अगर पता है तो इसका डेरिवेटिव तो यही होता है, तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो गया। तो आपको पता चल चुका है अब तक तो इतनी प्रैक्टिस होने के बाद कि ई की पावर x है आपके पास और यहाँ आपके पास साइन इनवर्स x है और साथ में dx और इंटीग्रेशन है। फिर आपने प्लस लगाया, ई की पावर x इंटू 1 माइनस अंडर रूट के नीचे ऐसा लिखा है, ये वाला पार्ट है। तो इन्वर्स है तो फर्स्ट होता है, ये हाईलाइट वाले लास्ट में तो सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट को आपने स्किप किया और सेकंड का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस लगाया, सिंबल लगाया। फर्स्ट का डेरिवेटिव ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है dx के साथ होता है। फिर ई की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ चलता है dx के साथ। जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, ख़त्म कर दो। ई की पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी आई। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये थर्ड का हम लोगों ने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा और फोर्थ का सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। थोड़ा सा चेंज है, अब वो थोड़ा सा चेंज नहीं, मैं एक्चुअली इसको बहुत बड़ा चेंज मानूंगा। x मल्टीप्लाइड बाई कॉस x लिखा है और प्लस साइन x लिखा है। हालांकि है ये कैंसिलेशन प्रोसेस, पर इसमें e की पावर x नहीं है, ये देखने वाली बात है। इसमें क्या नहीं है, इसमें e की पावर x नहीं है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आई आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, x मल्टीप्लाइड बाई कॉस x भी लिखा आपने, dx भी लगाया, प्लस साइन x को आप बाहर रखो dx लगाकर। अब आइलेट लिख दो साथ में, आइलेट। तो आप देखोगे ट्रिगोमेट्री बाद में, अलजेब्रा पहले, तो पहले तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। आप इंटीग्रेशन निकाल लो तो फर्स्ट को आपने स्किप किया और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, फिर माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होता है और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है dx। और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक भाई साहब बैठे हैं, वो साइन x हैं, प्लस के साथ हैं, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो x मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस सी हुआ। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बिल्कुल डाउन साइड मैंने यही लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस सी। ये आपके पास फोर्थ का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर e की पावर x नहीं है, पर कैंसिलेशन यूज़ हुआ है, तो इसलिए न्यूमेरिकल कैंसिलेशन प्रोसेस की एक्सरसाइज में रखा गया है। तो ये फोर्थ का सेकंड पार्ट था। अब मैं इसको टर्न करता हूँ। ओके, तो अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ। न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है, गिवन, उन्होंने हमें कुछ दिया हुआ है ई की पावर x इन अ ब्रैकेट 10x प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर बाद में लिखा है sec x, फिर लिखा है dx, फिर इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ है इक्वल टू ई की पावर x इंटू फंक्शन
प्लस सी, और उसने बोला राइट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द अबव, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे तो एफ ऑफ एक्स बताओ। तो मुझे ई की पावर एक्स का जो मल्टीपल होने वाला है मुझे पता लगाना है। तो आओ इस न्यूमेरिकल को कैसे ट्रीट करते हैं समझते हैं बात को। तो इसी न्यूमेरिकल के साथ चलते हैं, इसको हम बाद में देखते रहेंगे। इसी न्यूमेरिकल के साथ करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो लगाया नहीं मैंने, ये इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन का जो न्यूमेरिकल है वो ई की पावर एक्स है इन अ ब्रैकेट tan x इंटू सेक एक्स, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और यहाँ सेक एक्स और ये डी एक्स। अब एक फंक्शन है, अब मुझे पता है फंक्शन कौन सा है, सेक एक्स फंक्शन है। क्यों? सेक एक्स का डेरिवेटिव ही तो सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो आओ इस न्यूमेरिकल को अपने हिसाब से लिखें। तो ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, इन वाले पार्ट को इधर लिख दो, ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में ही लिखो आप tan x इंटू सेक एक्स, इस वाले पार्ट को यहाँ लिख दो। ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, और आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को स्किप किया और दूसरे का इंटीग्रेशन लगाया, फिर माइनस लगाया। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x ही होता है, और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से डेरिवेटिव किया जाता है। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, ई की पावर एक्स और एक ब्रैकेट में चल रहा है tan x के साथ में सेक एक्स, बंद हो गया डी एक्स और इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा जो पार्ट ये है वही पार्ट ये है फुल। तो ई की पावर एक्स मिल गया, साथ में सेक एक्स मिल गया, प्लस सी मिल गया, आई मिल गया। अब आप देखेंगे कि कंपैरिजन कर लो जो गिवन था। तो गिवन था ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, उसकी वैल्यू थी ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन आपका सेक एक्स हुआ। हालांकि ये न्यूमेरिकल में एक ही लाइन में सॉल्व कर देता है स्टार्टिंग में ही, बट प्रोसेस तो यही है। ठीक है, प्रोसेस तो यही है। तो ये फिफ्थ का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग फिफ्थ का ही सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x डी एक्स, और साथ में इक्वल के क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर x प्लस सी। फिर से वही वाली बात आ गई, एफ ऑफ एक्स बता दो। ठीक है, मतलब ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि वो आंसर पूछ रहा है, ई की पावर एक्स तो हमें पता है। अच्छा, इस वाले पार्ट को अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व किया जाए तो यहीं पर सारा खेल है कि एक फंक्शन है, अगर मैं स्प्लिट कर देता हूँ तो एक साइड वन ओवर एक्स मिलेगा और एक साइड माइनस का वन ओवर एक्स स्क्वायर मिलेगा डी एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ वन ओवर एक्स देन एफ डैश एक्स क्या होता है। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो वो आप डायरेक्ट कह सकते हो, क्योंकि वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर होता है। क्या पॉइंट समझ में आया, ये होता है। अगर आपको पता है कि फंक्शन क्या है तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, पूरा ओपन कर दूंगा सही से। तो ई की पावर एक्स इंटू वन ओवर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट को आप स्किप कर दो, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन ले लो, फिर माइनस लगा दो, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल। फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव निगेटिव में आएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा ई की पावर एक्स और डी एक्स। और एक अनदर पार्ट भी हमारे पास है, ई की पावर एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है, पॉजिटिव निगेटिव का फ़र्क है बस। तो ई की पावर एक्स आ गया, सी तो हम लोग अगली लाइन में लिख देंगे। तो फंक्शन क्या हुआ, वन ओवर एक्स हुआ। तो मैं चाहूँ तो पूरा न्यूमेरिकल अगर लिखना चाहूँ तो आपके लिए मैं अगर वर्क करता हूँ, ये सामने चीज़ रहेगी आपके। ठीक है, ये आपके सामने ही रहेगा, मैं इसे ही रख लेता हूँ। तो आई आप इंटीग्रेशन लिख रहे हो तो वन ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस सी। अगर आप कंपैरिजन भी करते हो तो एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, तो उस हिसाब से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वन ओवर एक्स। आपकी नज़र अगर यहाँ जा रही है तो आप देख सकते हो। ठीक है, ई की पावर एक्स ओवर वन ओवर एक्स, तो फंक्शन क्या हुआ, वन ओवर एक्स हुआ, वन ओवर एक्स प्लस सी। मैच कर गया। अब इसको निकाल रहा हूँ, इसको रखो साथ में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही आपका मेन फंक्शन है। तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो हम लोगों ने आज कितने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम लोगों ने टोटल 10 न्यूमेरिकल कर लिए। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में
देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, बाय बाय।